डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी की तरफ से जारी करदा एमडी कैट 2020 के सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स और पीएमसी के दरमियान कशमकश जारी है। स्टूडेंट्स इस सिलेबस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं और पीएमसी भी इस सिलेबस को चेंज करने पर आमादा नज़र नहीं आ रही। एक तरफ स्टूडेंट्स ये मामला कोर्ट में ले जा चुके हैं, जिसकी अगली हियरिंग 28 अक्टूबर को होगी और स्टूडेंट्स काफ़ी होपफुल हैं कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा क्योंकि उनके पास मजबूत दलाइल मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ पीएमसी की तरफ से भी सिलेबस के हवाले से क्लैरिफिकेशन नोट जारी कर दिया गया है। एमडी कैट सिलेबस की इस क्लैरिफिकेशन के 6 पॉइंट्स को आपने रीड कर लिया होगा। अगर इसे मुख्तसर करके बताया जाए तो इसमें सिर्फ 2 बातें बताई गई हैं। पहली ये कि एमडी कैट के कॉमन सिलेबस में कोई एक भी टॉपिक ऐसा शामिल नहीं किया गया है जो किसी भी प्रोविंस की एफएससी की बुक से बाहर हो, और दूसरी ये कि अगर एमडी कैट में कोई एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हुआ तो वो रिमूव कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स की तरफ से तमाम ऑब्जेक्शंस को रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ओवरलुक किया जा रहा है और वो ये कि पीएमसी की तरफ से 7 अक्टूबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि एमडी कैट का फाइनल सिलेबस तमाम प्रोविंसेस की एग्जामिनेशन बॉडीज़ के पहले से अनाउंस करदा सिलेबस के मुताबिक होगा। यानी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए यूएचएस का सिलेबस, केपीके के स्टूडेंट्स के लिए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ईटा का सिलेबस, और इसी तरह बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स अपनी रेलेवेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जारी होने वाला सिलेबस फॉलो करेंगे। इसी पॉइंट को यहाँ अगेन रिपीट किया गया कि कॉमन सिलेबस और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस एग्जामिनिंग अथॉरिटी यानी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस से बाहर नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट पे अगेन एम्फसाइज किया गया कि स्टूडेंट्स अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी अबव लिस्टेड एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के मुताबिक कंटिन्यू रखें। और अबव लिस्टेड में यहाँ तमाम प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के नाम ही मेंशन हैं। यानी क्लियरली ये कहा गया कि आप अपने प्रीवियस सिलेबस को ही फॉलो करेंगे, यानी यूएचएस, ईटा, पीपल्स यूनिवर्सिटी वगैरह की तरफ से जो एंट्री टेस्ट का सिलेबस तैयार किया गया है तो उसी के मुताबिक तैयारी करें। और जब ये कह दिया गया कि इस साल एमडी कैट के लिए पीएमसी की तरफ से कोई नया सिलेबस जारी नहीं किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर सिलेबस जारी नहीं करना चाहिए था। इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को एक बड़ी मेंटल डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ रही है। इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी एफएससी के सिलेबस का जिक्र नहीं किया गया था और सिर्फ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के मुताबिक तैयारी करने का कहा गया। और ये बात तो 100% कंफर्म है कि एफएससी के सिलेबस और एंट्री टेस्ट के सिलेबस में फ़र्क होता है। लेकिन अब पीएमसी की तरफ से सिलेबस अनाउंस होने के बाद कहीं भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के सिलेबस का तज़किरा नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी जगह एफएससी के सिलेबस की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि कॉमन सिलेबस किसी भी प्रोविंस के एफएससी के सिलेबस से बाहर नहीं होगा। और स्टूडेंट को इसी बात का सबसे बड़ा एतराज़ है क्योंकि एंट्री टेस्ट की तैयारी एफएससी के सिलेबस के मुताबिक नहीं हो रही थी, बल्कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को फॉलो किया जा रहा था। इस तरह तो हो सकता है कि एमडी कैट के बाद स्टूडेंट्स कोई एक भी एमसीक्यू ऐसा साबित ना कर सकें जो एफएससी के सिलेबस से बाहर हो, जबकि स्टूडेंट्स की असल डिमांड ही ये है कि जिस सिलेबस को वो पिछले 5 महीनों से तैयार कर रहे हैं, एमडी कैट भी उसी में से आना चाहिए, ना कि एफएससी के सिलेबस में से। और इस सारी सिचुएशन में पीएमसी की तरफ से नेशनल एमडी कैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी डेडलाइन 2 नवंबर है। और स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में इंगेज कर दिया गया। और इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने कोर्ट केस किया हुआ है उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि स्टूडेंट्स अभी एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन ना करें ताकि उनका केस स्ट्रांग हो सके। उधर सिंध की तरफ से भी पीएमसी की मुखालफत की जा रही है और सिंध अपनी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बनाने के लिए प्रोविंशियल असेंबली में बिल पेश कर रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का हो रहा है और ऐसे टाइम में जबकि एंट्री टेस्ट को सिर्फ 20 दिन रहते हों, इस किस्म की कंट्रोवर्सी से मज़ीद परेशानी पैदा हो रही है। एमडी कैट ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा है और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका खुदा न खास्ता एमडी कैट क्लियर ना हुआ और गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सिलेक्शन ना हुई, तो उनके पास नवंबर या दिसंबर में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी कोई बैकअप रखा हुआ है वो तो ठीक, लेकिन जिन्होंने अभी तक कहीं भी एडमिशन हासिल नहीं किया हुआ और वो टोटली एमडी कैट पे रिलाई कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स का ना चाहते हुए भी खुदा न खास्ता साल ज़ाया होने का खदशा है। आखिर में स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग फ़िलहाल पीएमसी के सिलेबस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोर्ट केस में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना वक्त
लगता है और क्या डिसीजन आता है। इस तरह के मामले में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप हर तरह की सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। उम्मीद करते हैं कि कोर्ट केस का जल्द फैसला आ जाएगा और एमडी कैट की स्मूथ कंडक्शन को यकीनी बनाया जाएगा और गवर्नमेंट स्पेशल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद नवंबर और दिसंबर में यूनिवर्सिटीज़ के दोबारा एडमिशन्स ओपन करने के अपने वादे को पूरा करेगी। स्टूडेंट्स को बहुत हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। हर साल मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस साल अखीर ही हो गई है। अल्लाह आप सबके हाल पे रहम करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के एडमिशन ओपन हो, कोई यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट अपलोड करे, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की डेडलाइन एक्सटेंड हो, कोई स्कॉलरशिप अनाउंस हो, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बोर्ड एग्जाम्स और रिजल्ट्स, गर्ल्स के एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। पाकिस्तान का पहला प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप जहां आपको मिलेगी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। रोजाना 6 घंटे की मेहनत के बाद 150 से ज़्यादा वेबसाइट्स और दीगर ज़राए से हासिल होने वाली इन्फॉर्मेशन हासिल करें, सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए तरीके को फॉलो करें।